दिस इज अंकित, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आप सभी यूजी वाले स्टूडेंट्स की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैकेंट सीट की इनकी लिस्ट पहले आई, उसके बाद इन्होंने अब सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट को देख करके कहीं ना कहीं आप अब स्पॉट काउंसलिंग के लिए आने के लिए रेडी हो जाओ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब इनकी ये सेकंड लिस्ट आई है। अब सेकंड लिस्ट के बाद डायरेक्ट होगा आपका स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है? जिसमें बच्चों को यूनिवर्सिटी आना ही पड़ता है। हम इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। बच्चों को नहीं पता कि स्पॉट काउंसलिंग में आना होता है या ऑनलाइन होता है। आपको यूनिवर्सिटी आना होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। आपको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके लाने हैं। डॉक्यूमेंट्स 10th 12th प्लस आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ लेके आना है, टीसी सीसी लेकर के आना है, और सीयूईटी का स्कोर कार्ड, बीबीएयू का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूईटी का एडमिट कार्ड, ये आपको इम्पॉर्टेंट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने ही आने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे देना है। अंडरटेकिंग फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? मेरे इसी यूट्यूब में जाओ, पोस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मिल जाएगा। समटाइम्स किसी को टीसीसीसी नहीं मिली होती तो उसके लिए आप लोग अंडरटेकिंग दे सकते हो। अंडरटेकिंग में जो आपके पास डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आप अंडरटेकिंग में लिख सकते हो, और वो लिख करके उनको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका यहाँ इस सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो वेल एंड गुड। और अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा ऑफलाइन, जिसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता है। अगर आपने इनका एक बार रजिस्ट्रेशन किया था सो आपको यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में आना है, एलिजिबल हो। और स्पॉट काउंसलिंग के लिए कोई भी एक लिस्ट बन के नहीं आती है कि हाँ इन बच्चों को आना है, नहीं। आप लोग अपने मन से आते हो। यहाँ पर जितना, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई, इसके बाद सेकंड मेरिट में कितने बच्चों ने लिया, कितने बच्चों ने नहीं लिया, इसका वैकेंट सीट की लिस्ट भी अभी 2 दिन के बाद आ जाएगी। सो वो वैकेंट सीट की लिस्ट को देख करके बच्चे यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के लिए आते हैं। बट 27 को स्पॉट काउंसलिंग है। सो जो 27 को स्पॉट काउंसलिंग है, तो अगर इनकी वैकेंट सीट की जो लिस्ट है, वैकेंट सीट की लिस्ट एग्जैक्ट अगर मोमेंट पे आई तो जो बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं उनके पास ना टिकट अवेलेबल होते हैं ट्रेन के, और ना ही उनके पास कोई सुविधा होती है व्हीकल की। सो मैं इतना बता रही हूँ कि आप लोग अगर आना चाहते हो तो वैकेंट सीट का ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद भी सीट्स खाली होती हैं। सो आप लोग ज़्यादा वेट मत करो। अगर आप लोग आना चाहते हो तो स्पॉट काउंसलिंग के लिए आप लोग टिकट्स अपने बुक कर लो। आप लोग 27 को यहाँ पर सुबह 10 बजे से प्रोसेस शुरू हो जाता है। सुबह 10 बजे तक आप अपने डिपार्टमेंट पहुँच जाओ। इवन आप कोशिश करके 9 बजे तक आप अपने डिपार्टमेंट में पहुँच जाओ। कोशिश करके मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। जो भी बच्चे मुझे पहचान पाएंगे वो बच्चे तुरंत आकर के मुझसे पूछ लेंगे। जो भी आपको क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर देखो, अगर आपको मुझे पहचानना है तो अभी मैं फेस वाला वीडियो नहीं बना पा रही। फेस वीडियो देखने के लिए आप शॉर्ट्स में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा मैं कैसे दिखती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आपको नहीं देखी होती हूँ, आप मुझे देख लेते हो। सो आप लोग मुझसे पूछ लेना, जैसे उस टाइम कभी डॉक्यूमेंट को लेके या कभी कोई प्रॉब्लम होती है, सो आप मुझसे पूछना। स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है, आप नॉर्मली आते हो, आ करके वो एक फॉर्म देते हैं, उसमें साइन वाइन कराते हैं, बस आपको चले जाना होता है। फिर आपको नेक्स्ट डे उस स्पॉट काउंसलिंग का रिजल्ट मिल जाता है। आपको रिजल्ट आपको मेल के थ्रू भी मिल जाएगा, आपको मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, फिर आपको यहाँ पर 10 तारीख को आना होता है। ये पूरा प्रोसीजर है। अब फर्स्ट सेकंड लिस्ट में जिनका नाम है उनको भी 10 तारीख को ही आना है, सबको 10 ही तारीख को आना है। ठीक है, फिर उसी बीच में अभी ये हो जाएगा जब स्पॉट काउंसलिंग 1। देखो, स्पॉट काउंसलिंग 1 के लिए अगर तुम सोच रहे हो हम आ करके क्या किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते, नहीं। आप जिस प्रोग्राम के लिए पहले अप्लाई किए होगे सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होगे। कोई इनका पोर्टल वापस से नहीं ओपन होता है। पोर्टल कब वापस से ओपन होगा? स्पॉट काउंसलिंग 1 के बाद में। जब स्पॉट काउंसलिंग 2 होती है उसके लिए पोर्टल ओपन होता है। ठीक है, नॉन सीयूईटी और सीयूईटी के लिए। सो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी स्पॉट काउंसलिंग के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग, और कब आते हो, कब कैसे आना है, क्या यहाँ का रूट है, आप किस स्टेशन पे उतरोगे, किस बस स्टैंड पे उतरोगे, वहाँ से कैसे यूनिवर्सिटी पहुँचना होता है, कहाँ जाना होता है, डिपार्टमेंट पहुँचना होता है, अपने कैसे पहुँचना होता है, सब कुछ बताऊँगी। और स्पॉट काउंसलिंग में यहाँ आते हो तो कैसे आते हो, किनको आना है किनको नहीं है, सब कुछ बताऊँगी। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखो, चैनल को जो तुम्हें सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम नंबर वाले हैं, तो उनको मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि तुम यूनिवर्सिटी आओ स्पॉट काउंसलिंग में। सम टाइम ऐसा होता है बहुत कम नंबर वाले होते हो ना, तो भाई
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर कम है अगर, तो आओ। मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा यहाँ पर ऐसा है कि तुम्हारे नंबर थोड़े मोड़े भी ठीक है तो तुम आओ, बाकी अगर बिल्कुल कम है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि किसको आना है किसको नहीं आना है। उसके लिए मैंने तुमको ये भी बोला है कि मुझसे आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स, ठीक है, अंकिताज विजन्स। बाकी आप मेरे कमेंट बॉक्स में देखोगे तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पर दी गई है, उस पर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुँच जाओगे। प्लस वहाँ पर मेरी मेल आईडी भी दी गई है, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो मेल आईडी पर भी आप मैसेज कर सकते हो। अंकिता अवस्थी ये ए है, ठीक है, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। आपको मेरी पेड काउंसलिंग मिल सकती है। 200 300 400 रुपये आप जो डेली यूज़ में खर्च कर देते हो वो हम नॉर्मली आपको उतने में कॉल पर, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको रिप्लाई देती हूँ, आपसे कॉल पे बात करती हूँ। आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको बात करनी होती है और आपको मैं सारी हेल्प मतलब पूरी की पूरी बातें बताती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं भी एडमिशन पॉसिबल होता है तो मैं आपको गाइड करती हूँ कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी होती है। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके पॉसिबल नंबर लगते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, होने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल नंबर नहीं होते तो मैं आपको बता देती हूँ नहीं हो पाएगा। सो आप लोग उसके लिए अगर गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप गाइडेंस ले लो, क्योंकि मैं यहाँ की एक एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में ज़्यादा है। सो यही इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा भी था कि मैम हमें कांटेक्ट करना है आपसे, कैसे कॉल पे बात होगी। सो ऐसे कॉल पे आपसे बात हो पाएगी। आप कमेंट बॉक्स में देखोगे इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी दोनों लिखे होंगे। बाकी अब हम इनके स्पॉट का जो इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आई है इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म थिएटर एंड मीडिया में अगर देखोगे सो जो मैं लास्ट कट ऑफ बताती हूँ, ठीक है, मैं लास्ट कट ऑफ बताऊँगी। जनरल कैटेगरी का 234 पे आकर के रुका है और EWS का 188 पे आके रुका है और ये EWS वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का भी नाम दे दिया गया है यहाँ पे। बाकी फिर यहाँ पर SC कैटेगरी है, जो SC कैटेगरी को 80 मार्क्स में मिल गया है। फिर यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट वाला बच्चा, इसका भी क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम इंग्लिश की बात करें, जो कि ये हमारा कैंपस देखो अमेठी कैंपस और लखनऊ कैंपस दोनों, तो ये लखनऊ कैंपस में है इंग्लिश, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पर जनरल में 276 में मिला है, SC में 199 पे मिला है, ST में 67 पे मिला है और EWS में 234 पे मिला है। फिर अगर आप हिस्ट्री का देखोगे तो हिस्ट्री भी यहाँ पर आपके लखनऊ वाले कैंपस में भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर अगर देखोगे तो OBC वाले मतलब जो बच्चे होते हैं ना उनको जनरल में क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर OBC का कोई भी कोटा नहीं है, जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारा मैम एक बार हम देख लें कि हो सकता है कि मेरा मतलब आगे प्रोसीजर में हो जाए, नहीं, OBC हो तो OBC में काउंट होगा आपका, जनरल में OBC जनरल में चला जाता है। तो 287 है, SC कैटेगरी में 240 है, ठीक है, और ST कैटेगरी में 108 है, EWS में 245 नंबर पे मिल गया है। पब्लिक एड में अगर आप देखोगे सो पब्लिक एड में जनरल और इन सबका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक एड में थोड़ा कंपटीशन रहता है, बट एज कम्पेयर टू BSc वाले उसमें इतना नहीं रहता। सो 673 है पब्लिक एड में जनरल का, SC का 482 है और ST का 333 है और EWS का हमारा है 526, ठीक है। सोशियोलॉजी में देखो यहाँ पर अगर आप थर्ड मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हो, थर्ड मेरिट लिस्ट इन द सेंस स्पॉट काउंसलिंग, सो आपका स्कोर लिस्ट भूल जाओ। अब जो स्पॉट काउंसलिंग होगा वो स्कोर लिस्ट के हिसाब से नहीं होगा। ये जो नाम आए हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ये स्कोर लिस्ट के हिसाब से आए, तो उनको नहीं पता है ना कि कौन बच्चा वेट कर रहा है, कौन बच्चा कहीं और ले चुका है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे यहाँ एडमिशन क्यों ही लेंगे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी तो है नहीं। सो आपको क्या करना है, आप स्पॉट काउंसलिंग में जितने बच्चे आते हो तो इन लोगों को लगता है कि हाँ इतना स्पॉट काउंसलिंग में बच्चा आया है तो मतलब इस बच्चे को डिजायर है, मतलब ये बच्चा कहीं ना कहीं चाहता है एडमिशन लेना। स्कोर लिस्ट वाले बच्चे का कहीं एडमिशन हो चुका होगा तब भी इनको नहीं पता है ना कि कहीं एडमिशन हो चुका होगा, वो तो ये नाम निकालेंगे ही निकालेंगे स्कोर लिस्ट के हिसाब से, है ना, क्योंकि उनका अच्छा मार्क्स आया तो DU BHU JNU छोड़ के नहीं आएंगे। जब स्पॉट काउंसलिंग में आते हो तो जितना बच्चा पहुंचता है तो लगता है कि अच्छा इतना बच्चा आया है तो इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इसको कहीं नहीं मिला है, तो ये होता है, समझे। सो इसी हिसाब से आप सोच सकते हो। तो अगर आप देखोगे BA सोशियोलॉजी में 285 पे मिला है जनरल को, SC में 253, ST में 161। EWS का कहाँ चला गया,
ईडब्ल्यूएस का इसमें नहीं है, हमें लग रहा बच्चा ही कोई नहीं होगा। बीकॉम ऑनर्स में अगर आप देखोगे, सो बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी को मिला है 277, एससी में जो मिला है 198, एसटी में 103 एंड ईडब्ल्यूएस में 264 पे एडमिशन दिया गया है। बीकॉम जो अमेठी कैंपस में है वो एक बार देख लो। अमेठी कैंपस वाले बच्चे जो है, एक बार इनकी नोटिस निकलेगी कि अमेठी कैंपस वाले बच्चे को किस कैंपस में आना है, लखनऊ वाले में आना है या अमेठी में आना है, इसकी नोटिस ये लोग निकालेंगे। सो 188 पे मिला है, एससी में देख, ईडब्ल्यूएस में 78 पे मिला है। इसमें बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन दे दिया जाता है अमेठी कैंपस में। लाइफ साइंस की आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बीएससी आईटी के लिए अगर आप देखोगे तो बीएससी आईटी में 358 पे मिल गया, एससी कैटेगरी में 42 पे मिल गया, ईडब्ल्यूएस में 288 पे मिल गया। ये आप देख सकते हो। बाकी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मैम हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए, तो हम क्या करें? अप्लाई नहीं कर पाए तो नॉन सीयूईटी का फॉर्म सितंबर में आएगा, वो आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीयूईटी दिए हो तब भी अप्लाई नहीं कर पाए तब भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 564 पे जनरल का आकर के रुका है। ये हमारा बीएससी एफएसटी के बारे में बात कर रही हूँ। एससी में 362 पे, एसटी में 98 पे और ईडब्ल्यूएस में 507 पे आके रुक गया है। जियोलॉजी की अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, लिस्ट अपलोड हो जाएगी, तुम लोग परेशान मत होइएगा। लेटरल एंट्री में ये 2 ही बच्चे हैं 285 वाले तक का। और ये इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं जो बच्चों के नाम आए हैं, देखो कंपटीशन रहता है, ठीक है। सो ये एसटी का आया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ क्या क्लियर किया गया है कि ये 12th मार्कशीट अपलोड नहीं करी गई है, तो आप मेल कर दो। जिसका रिजेक्ट हुआ है, आपने अपलोड नहीं करी, तो आप इनको मेल कर दो, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। 555 पे आदित्य शर्मा का गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद एससी में 389 पे गया है, एसटी में 210 पे गया है और ईडब्ल्यूएस में 492 पे जाके रुका गया है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में जो लेटरल एंट्री हुई है, लेटरल एंट्री वाले आप लोग एक बार बच्चों देख लीजिएगा। हम आपको सीयूईटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये हमारा आ जाएगा बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसकी लिस्ट ओपन नहीं हो रही है, एक मिनट। ये थोड़ा सा इनका सिनेरियो बनता है, मतलब ये थोड़ा सा करते हैं ऐसा, मतलब लिस्ट अपलोड रहती है बट लिस्ट दिखती नहीं है। चलो, इसकी फिर अपलोड नहीं हुई है, सिविल की भी अपलोड नहीं हुई है, कंप्यूटर इसकी भी अपलोड नहीं हुई है और इसकी अपलोड हो चुकी है। ये और इसकी भी अपलोड नहीं हुई है। मुझे लग रहा है या तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क तो पूरा आ रहा है मेरा। मैकेनिकल का भी कुछ नहीं आ रहा है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग, ये तो आना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क ग्लिच होगा या जो भी होगा। 1 मिनट में वापस से अब बताती हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ही पैनिक करते हैं, है ना। सो प्लीज आप पैनिक मत करो, क्योंकि तुम्हारे पैनिक होने से कुछ ऐसा ठीक नहीं होने वाला है। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे पैनिक होने से ना कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अगर कोई पैनिकिंग सिचुएशन है तो यूनिवर्सिटी को मेल कर दो, ठीक है। अब देखो, ये इसकी अपलोड हुई है मैकेनिकल की। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 202 यहाँ पे आया है, एससी एसटी इन सबका मिला के, ठीक है। और यूआर का 240 पे गया है और यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ये फेज 1 के हिसाब से मिला है। सो ये आप एक बार अपने आप चेक भी कर लेना, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो आप लोग अपनी नॉर्मली bbau.ac.in डाल के अपना ये ओपन करके चेक भी कर लेना। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये हमारा है बी फार्मा का। बी फार्मा अमेठी कैंपस में अवेलेबल है, 676 पे मिला है, नहीं 673 पे मिला है। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा है 239 पे मिल गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 606 पे मिला है। एससी कैटेगरी को यहाँ पर 485 पे मिल गया है और एसटी कैटेगरी को 375 पे मिल गया है। तो इतने पे एडमिशन आपको दिया गया है। बीबीए ऑनर्स की अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, परेशान मत होइएगा। बीबीए एलएलबी में अपलोड हुआ है 691, ईडब्ल्यूएस 600, एससी कैटेगरी 488 और एसटी कैटेगरी 264। तो चिल मारो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एलएलबी में इतना बोलूंगी, एलएलबी में थोड़ा कम बच्चा छोड़ता है, बट स्टार्टिंग में उनको अगर अच्छी कोई इससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बच्चे वहीं जाते हैं, ठीक है। इसका भी ख्याल रख लीजिएगा। बाकी बीसीए ऑनर्स के लिए अगर आप देखोगे तो बीसीए के लिए इतने सारे बच्चे हैं। बीसीए में 476 पे मिला है, एससी कैटेगरी में 300 पे मिला है, एसटी कैटेगरी में 79 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस में 403 पे मिला है।
अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर वाला अभी अपलोड नहीं हुआ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो भी डी फार्मा वाले बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं कम नंबर पे एडमिशन मिल जाता है, तुम लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी की अगर हम बात करें, सो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में 614 पे आके रुका है जनरल कैटेगरी का। अच्छा, ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहाँ पर क्यों दे दिए गए? इनका कुछ सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम होगा या फिर हाईएस्ट मार्क्स हैं इस वजह से इसमें डाल दिए गए। बाकी ईडब्ल्यूएस 565 पे रुका है, एससी कैटेगरी में 431 पे रुका, 113 पे रुका है, और एसटी कैटेगरी में 277 पे रुका है। अब देखो, इतना मैंने बताया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम कुछ मत सोचो, तुमको सिर्फ ये करना है कि अब प्रिपेयर करने हैं अपने डॉक्यूमेंट और चुपचाप चले आना है 27 को यूनिवर्सिटी में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक यहाँ पर काउंसलिंग चलती है। उस काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट कर करके आप लोग आप उस दिन रुक के आप नॉर्मली नेक्स्ट डे घर जा सकते हो, समझे? तो ये पूरा प्रोसीजर है। सुबह आप किसी भी वक्त आ सकते हो, दिन में 10 से 5 तक प्रोसीजर चलता है, तुम किसी भी वक्त आकर के प्रोसीजर करा सकते हो, ठीक है? ये आप ख्याल रखना कि आप लोग आकर के प्रोसीजर करा लोगे तो आपको प्रोसीजर में आगे चांसेस मिल सकते हैं। अगर तुम फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में आ गए तो सेकंड में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट में आ जाते हो तो फर्स्ट के बाद भी सेकंड में भी तुम्हारा प्रोसीजर चलता रहता है, क्योंकि सेकंड में भी तुम्हारा ही पहले मतलब एलिजिबिलिटी रहता है कि तुम लोगों का यहाँ पर हुआ तो उसी हिसाब से काम चलता है। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई अगर करना चाहते हो तो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए करना, किसी और प्रोग्राम के लिए, बाकी तुम लोग ने कर रखा है तो ऑटोमेटिक तुम एलिजिबल हो यहाँ आने के लिए। क्लियर? इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि मैं सारी अपडेट आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।